Hello students, today we will solve the problem based on vector product of two vectors. Here we already discussed about this. A vector cross B vector equal to mod of A, mod of B and sin theta n cap. Here n cap is a unit vector. Okay. Now I cross I, j cross j and k cross k equal to 0. यहाँ पर I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K इक्वल टू 0 क्यों है? बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. I क्रॉस I बोथ आर I. So along the direction of x axis, J cross J along the y axis and K cross K along the z axis. So in this case the angle between A and B is 0 and sin 0 0. So that's why I cross I, J cross J and K cross K equal to 0. Now I cross J equal to K because here A I cross mod of I mod of j sin 90 and here n cap is the remaining vector that is k. अगर हम I cross j ले रहे हैं तो mod of I हमें पता है I j और k यूनिट वेक्टर्स हैं. सो mod of I cap A की प्लेस पे mod of I cap, B की प्लेस पे mod of j cap, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे. और I और j के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. सो साइन 91 और n cap जो रिमेनिंग बच जाएगा हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन देंगे तो ये हो जाएगा के कैप. सिमिलरली जे क्रॉस के आई कैप एंड के क्रॉस आई जे कैप. ओके. एंड इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि अगर हम यहाँ डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा. तो निगेटिव साइन ये शो करेगा ए क्रॉस बी. सो डेट इज अपोजिट टू और निगेटिव वेक्टर्स. बट अगर हमने जब डॉट प्रोडक्ट देखा था स्केलर प्रोडक्ट तो वहाँ हम ये लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए. यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर प्रोडक्ट. ओके. नाउ अब इसी फार्मूले से जब हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं. सपोज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसका फार्मूला हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ mod of a cross b, or here a and b are adjacent sides of a triangle or parallelogram. Okay. Now area of parallelogram is also 1 by 2 d1 cross d2, mod of d1 cross d2, and here d1 and d2 diagonals है. ओके. तो जब डायगोनल्स गिवन देंगे तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हाफ d1 क्रॉस d2, और अगर एडजेसेंट साइड्स है तो mod of a प्लस b एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ mod of a क्रॉस b. सो mod of a क्रॉस b की हेल्प से हम ये तीन चीज़ें फाइंड कर सकते हैं. हमें केवल उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड. वन मोर फार्मूला, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ओके. ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हियर. सो ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. अभी इसके पहले हमने जो यूनिट वेक्टर्स के फार्मूले किए थे वो थे यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर और पैरेलल टू ए प्लस बी वेक्टर. तो वहाँ हमने क्या करा था, अगर ए प्लस बी गिवन है तो हमने ए प्लस बी फाइंड आउट किया था और उसके मॉड से डिवाइड किया था. बट यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो इन दिस केस वी हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 5k एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 2k. ओके. अब हमें सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट इसका फाइंड आउट करना है. तो इसे हम डिटरमिनेंट वाली मेथड से करेंगे. ये भी हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं. इसमें देखिए हम इसे ऐसे अरेंज कर लेते हैं. अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर आई कैप जे कैप एंड के कैप फर्स्ट रो. अब यहाँ पर हम देखें ए इक्वल तो 2i प्लस जे माइनस 5k, मतलब आई जे और के कोएफिशिएंट क्या है 2 1 माइनस 5. सो वी हैव टू राइट हियर 2 1 माइनस 5. नाउ द कोएफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर आई जे एन के कोएफिशिएंट है 3 माइनस 1 एंड 2. सो वी हैव टू राइट हियर 3 -1 and 2.
उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इनको अरेंज कर लेंगे इस सीक्वेंस में। फर्स्ट I, देन माइनस j एंड प्लस फर्स्ट आई। जब हम आई ले रहे हैं तो आई वाले इस कॉलम को आप छुपा दीजिए, जो भी बचेगा उसे हाइड कर देंगे हम। जे में जे वाला रो और कॉलम हाइड हो जाएगा, और के में हम के वाला कॉलम हाइड कर देंगे। ओके, नाउ इस रो और कॉलम को जब हम हाइड करेंगे तो क्या बच रहा है यहाँ पर 1 -5 -1 एंड 2। जे में जे वाला रो एंड कॉलम हट जाएगा, सो आ जाएगा यहाँ पर 2 3 2 3 एंड -5 एंड 2। और के में के वाले को हटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2 1 -3 एंड -1। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे और फिर बीच में माइनस का साइन आएगा, ये 2 1 जा 2 एंड देन -5 इंटू -1। सो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 2 1 जा 2 माइनस, ये देखिए बीच में माइनस का साइन आएगा, 5 इंटू 1 5, दोनों माइनस में ही है, सो 2 -5i। ओके, देन माइनस हियर 2 2 जा 4 एंड -3 5 जा 15, बट माइनस के 15 आएंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 15। हियर वी हैव टू राइट 4 + 15 जे। देन के में यहाँ पे देखिए 2 इंटू -1 तो -2, और ये हमारा 3 है दिस पर। ओके, ये जो वैल्यू है 3, सो -3 इंटू 1 -3, सो -2, और यहाँ -3 हो रहा बट बीच में माइनस का साइन आ रहा तो माइनस प्लस हो जाएगा, सो -2 + 3, सो हियर -2 + 3k। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 - 5 -3i 4 + 15 -19j एंड -2 + 3 + k। सो ये वैल्यू आ गई हमारी मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हमें इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, रूट के अंदर इन्हीं नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्क्वायर ऑफ -3 स्क्वायर ऑफ -19 एंड स्क्वायर ऑफ 1, सो स्क्वायर ऑफ -3 9 स्क्वायर ऑफ 19 361 एंड स्क्वायर ऑफ 1 सो मच 361 + 9 370 एंड +1 371। सो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √371। तो अब हम ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर चुके हैं, ए क्रॉस बी एंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसकी हेल्प से आप, अगर हम एरिया पैरेललोग्राम की बात करें तो उसका फॉर्मूला ओनली क्या है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये आंसर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है तो इसी को हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, इस ए क्रॉस बी को इससे डिवाइड कर देंगे। डेट मीन्स यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू, क्या फार्मूला लिखा था हमने, ये ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा देखिए ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आई है, -3i -19j + k। सो यूनिट वेक्टर हो जाएगा
माइनस 3i माइनस 19j प्लस k कैप और मॉड ऑफ a क्रॉस b है रूट 371। ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से हम इतनी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड b वेक्टर। okay, and if this cross product is 0, that means a cross b equal to 0, that means a vector and b vector both are parallel to each other, and in dot product if a vector and b vector are dot product is 0, so a and b are perpendicular to each other। okay, ध्यान रखिए, if a dot b equal to 0 means a vector perpendicular to b vector, but if a cross b equal to 0, their cross product is 0, that means a vector parallel to b vector। okay, क्योंकि a क्रॉस b में आपका साइन थीटा हो रहा है और साइन थीटा की वैल्यू 0 है, डेट मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड 0 डिग्री मीन्स बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल एंड a डॉट b में होता है हमारा a डॉट b, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो रहा है और कॉस थीटा में 0 कब होगा, कॉस 90 पर, थीटा 90 आ रहा है, उस केस में a और b परपेंडिकुलर होंगे।